सनातन। जय मां मातंगी। मेरे प्रिय दर्शकों, एक लंबे समय से हमारे दर्शक बार बार ये मांग कर रहे थे कि उन्हें ऋण मोचन मंत्र चाहिए। मां लक्ष्मी का कोई एक ऐसा मंत्र चाहिए जिससे उनके ऊपर अगर किसी प्रकार का कर्जा है तो वो उससे मुक्ति पा सके और धन के स्रोत खुल सके, धनागम हो सके। कई दर्शकों ने जब बार बार मुझे लिखा तो आज हमने ये तय किया कि आज हम आपको मां लक्ष्मी का एक ऐसा विलक्षण और दुर्लभ मंत्र बताएंगे जिसे ऋण मोचक नाम दिया गया है। ऋण मोचन मंत्र अद्भुत है, विलक्षण है और स्वयं सिद्ध मंत्र है। इस मंत्र का जाप अगर नियमानुसार आप करते हैं तो ये मान के चलिए कि कोई भी ऋण हो, कितना बड़ा भी ऋण आपके ऊपर हो, वो ऋण आपका बहुत जल्दी उतर जाएगा। साथ ही ये अन्य ऋण जैसे पितृ ऋण हो गया, गुरु ऋण हो गया, मातृ ऋण हो गया, इस प्रकार के भी ऋण हैं, उन ऋणों से भी यह मुक्ति दिलाता है। खासतौर से अगर धन संबंधित कोई ऋण आपके ऊपर है, चाहे प्राइवेट हो या बैंक का हो, किसी प्रकार का भी अगर ऋण आपके ऊपर है तो इस मंत्र के जाप से आपके लिए धनागम के नए स्रोत खुलेंगे, नए रास्ते खुलेंगे, जिससे आपका ऋण अदा हो जाए। तो आप विधिवत सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। टीवी स्क्रीन के ऊपर मंत्र लिख करके आएगा, बोल के भी बताया जाएगा। साथ ही आपको जानकारी दी जाएगी कि इस मंत्र का विधिवत आप पूजन कैसे करेंगे और कैसे इस मंत्र का आप जाप करेंगे। अद्भुत है, विलक्षण है, इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखिएगा। अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर के जय मां मातंगी जरूर लिख देना। जब जय मां मातंगी लिखेंगे तो चमत्कार भी आप देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं ऋण मोचन मंत्र। जैसा हमने आपको बताया कि ऋण मोचन मंत्र मां लक्ष्मी का वो दिव्य शक्ति है, वो दिव्य मंत्र है जिसके करने से साधक को लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर के यह वरदान दे देती हैं कि उसके ऊपर जो भी ऋण है वह ऋण उसका खत्म हो जाएगा। इस मंत्र का जब आप करना शुरू करेंगे तो आपको एक अजीब सी अनुभूति भी होगी। साथ ही आपके पास धन के जो रास्ते हैं, अगर किन्हीं कारणों से आपके धन के रास्ते बंद हो गए हैं, आपकी नौकरी छूट गई है तो नौकरी पुनः नहीं मिल जाएगी। व्यापार है नहीं चल रहा है, व्यापार चलना शुरू हो जाएगा, व्यापार के में धनागम बढ़ेगा। इसके अलावा भाई धन के और तमाम रास्ते मां लक्ष्मी की कृपा से खुलना शुरू हो जाएंगे। इतने रास्ते आपके पास खुलने शुरू हो जाएंगे कि एक एक करके आपके पास उतनी प्रचुर मात्रा में धन आ जाएगा जिससे आप अपने उस ऋण को अदा कर सकें। तो मंत्र है ऋण मोचन मंत्र, इसका नाम है। हम आपको बता रहे हैं इसमें करना क्या है। इस मंत्र का जाप के लिए किसी भी शुभ दिन यानी शुक्रवार के दिन को आप तय कर सकते हैं, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का दिन माना गया है। शुक्रवार के दिन आप नहा धो करके पीले आसन या लाल आसन के ऊपर विद्यमान हो जाइए। लाल या पीला ही आसन के ऊपर मां लक्ष्मी की एक चित्र या प्रतिमा जो भी आपके पास उपलब्ध हो उससे स्थापित कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा, मां लक्ष्मी की जिस प्रतिमा को आप स्थापित करेंगे वो कमल के फूल पर बैठी हुई हो। खड़ी हुई प्रतिमा का प्रयोग आप न करिएगा, क्योंकि खड़ी हुई मां लक्ष्मी की प्रतिमा को चलायमान कहा जाता है और उसकी पूजा नहीं की जाती है। इसलिए आप बैठी हुई कमल पुष्प पर बैठी हुई मां लक्ष्मी की, और ज्यादा बेहतर होगा कि मां लक्ष्मी के अगल बगल दो अगर हाथी हो ऐसा कोई चित्र आपके को मिल जाए तो उसे लगाकर स्थापित कर दीजिएगा। श्वेत रंग के मिष्ठान से मां का भोग लगेगा। मां की विधिवत आरती और पूजन करना है जैसा कि की जाती है। मां का ध्यान करिएगा। मां को धूप वंदन पुष्प से सुशोभित करिएगा। एक मीठे पान का वीणा मां को समर्पित करिएगा और उसके बाद इस मंत्र का जाप आप करें। इस मंत्र के जाप के लिए कमल गट्टे की माला सबसे उपयुक्त बताई गई है। कमल गट्टे की माला से इस मंत्र का आप जाप करेंगे। मंत्र जाप यूं तो लोग उसकी संख्या बता देते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि मंत्र जाप आपको कितने माला रोज आप सुगमता से कर सकते हैं, ये आपको तय करना है कि बहुत आसानी से आप कितने माला प्रतिदिन कर सकते हैं। जितने माला आसानी से प्रतिदिन आप कर सकते हो
उतना का ही आप संकल्प ले लीजिएगा कि मैं नियमित रूप से इतने माले का जाप करूंगा, और कम से कम 11 दिन या 21 दिन तक आप निरंतर इसका जाप करेंगे। मंत्र को अगर आप कंठस्थ कर लेंगे यानी याद कर लेंगे, तब मंत्र जपने में और ज्यादा आसानी होती है, और कहते हैं वो मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है जो मंत्र कंठस्थ हो जाता है। पढ़ करके शायद उतनी जल्दी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है, लेकिन आप कोशिश करिएगा इस मंत्र को कंठस्थ करने की। मंत्र को कंठस्थ कर लीजिएगा, उसके बाद पूजा प्रारंभ करिएगा। कमल गट्टे की माला से पूरब की तरफ मुंह करके माता को फल पुष्प श्वेत मिष्ठान अर्पित करके धूप दीप जलाकर और गाय के देसी घी का एक दीपक प्रज्वलित करके इस मंत्र का जाप आप करना प्रारंभ करेंगे। अब हम मंत्र पढ़ रहे हैं, मंत्र को ध्यान से आप सुनिएगा। मंत्र है ओम नमो ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं क्लीं क्लीं श्रीं लक्ष्मी मम गृहे धन देहि चिंता दूर करोति स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं क्लीं क्लीं श्रीं लक्ष्मी मम गृहे धन देहि चिंता दूर करोति स्वाहा। ओम नमो ह्रीं श्रीं क्रीं श्रीं क्लीं क्लीं श्रीं लक्ष्मी मम गृहे धन देहि चिंता दूर करोति स्वाहा। इस मंत्र में मां लक्ष्मी का आह्वान किया गया है। मां लक्ष्मी का स्मरण करते हुए उनसे अपने गृह में आने का निवेदन किया गया है। माता लक्ष्मी से चिंता दूर करने का भी निवेदन किया गया है। यानी यह मंत्र अगर आप करते हैं तो मां लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करेगी, धन का आगमन आपके घर में होगा, आपकी चिंताएं दूर होंगी और आपके ऊपर जो ऋण है वह सुगमता से आपका ऋण अदा हो जाएगा। इसीलिए इस मंत्र को ऋण मोचन मंत्र कहा गया है। एक बार कम से कम आप इस मंत्र का प्रयोग जरूर करें। एकांत में आप इस मंत्र को अपने घर में ही कर सकते हैं, कहीं आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। घर के एकांत कमरे में ये पूजा स्थान के ऊपर पवित्र होकर के नहा धो करके विधिवत जैसा कि बताया गया है वैसे मां लक्ष्मी की मूर्ति को स्थापित करें, ध्यान करें और इस मंत्र का जाप करें। मंत्र को आप अपनी सुविधा अनुसार पढ़ेंगे। निश्चित तौर पर जब आप इस मंत्र को पढ़ना शुरू करेंगे आपको अनुभूति होगी और मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। एक बार इस मंत्र का प्रयोग जरूर करें, और अगर आपको लाभ प्राप्त होता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के आप जरूर लिखिएगा। मैं एक बार फिर आपसे कहूंगा, कमेंट बॉक्स में जय मां मतंगी जरूर लिख दीजिएगा। अगर ये कार्यक्रम आपको अच्छा लग गया है तो अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को जरूर भेजें, जिससे कम से कम उनको भी लाभ हो सके और सनातन के इस कार्य को और आगे बढ़ाया जा सके। फिर मिलेंगे। जय मां मतंगी।